हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका सेक्शन 52। 52 बात करता है आपका 52 बात करता है आपका करेक्टर की। देखिए, करेक्टर का मतलब क्या है। करेक्टर का मतलब जाने तो हमारे क्या है, किसी के गुड और बैड बिहेवियर को बताना। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब यानी कि किसके क्या वो उसका क्या करेक्टर है, क्या नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ बताना कि वो कैसे नेचर का, गुड और बैड चीज़, ये चीज़ बताना। ठीक है, तो यानी कि करेक्टर का मतलब यानी कि किसी की गुड और बैड चीज़ों को बताना। अब सेक्शन 52 कह रहा है इन सिविल केसेस करेक्टर प्रूफ इम्प्यूटेड इरेलीवेंट। यही साफ सीधा कह रहा है कि सिविल केसेस में करेक्टर किसी का भी हो इरेलीवेंट है। इन सिविल केसेस द फैक्ट दैट द करेक्टर ऑफ एनी पर्सन कंसर्न्ड इन सच अ रेंडर प्रोबेबल इम्प्रोबेबल एनी कंडक्ट इम्प्यूटेड इज इरेलीवेंट एक्सेप्ट इन सो फार द करेक्टर अपीयर अदरवाइज रेलिवेंट। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि पहली बात तो ये कह रहा है कि सिविल केसेस में करेक्टर आपका रेलिवेंट नहीं है। बट जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर इसमें कहा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब यानी कि ये एक्सेप्शन की बात कर रहा है कि मान लो अगर करेक्टर ही क्वेश्चन में है, ठीक है, जैसे ए और बी है, ये ए जो हस्बैंड है, बी जो है वो वाइफ है। हस्बैंड ने अपनी वाइफ पे एडल्ट्री का केस कर रखा है, ठीक है, कि ये मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है। अब किसी के साथ चल रहा है। अब यहाँ पर क्या है, आप जरा सेक्शन 6 दिमाग में लगाइए। सेक्शन, अब ये डायरेक्टली इसके प्रूफ तो दे ही नहीं सकता, क्योंकि अब 52 में तो सिविल केसेस होता है एडल्ट्री का, तो वो बार्ड है। तो यहाँ के कैसे प्रूफ करेगा। यहाँ पर ये बताएगा कि इसके कंडक्ट से शो बताएगा, जैसे 7 में, ठीक है, 7 में बताएगा सेक्शन 6 रीड विद सेक्शन 7 कि ये कंडक्ट है, ये होटल में जाती हैं, ऐसे ऐसे जो भी होंगे, ठीक है, बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी ये वो, और इन्होंने होटल में जाके साइन करा था वहाँ पर, और ये चीजें। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड वो दे सकता है जब करेक्टर इन क्वेश्चन में है। तो क्या लिखा है, एक्सेप्ट व्हेन द सच करेक्टर अपीयर्स फ्रॉम द फैक्ट्स अदरवाइज रेलिवेंट, यानी कि फ्रॉम फैक्ट से रिलेटेड ही है तो है। तो इसका एक एक्सेप्शन तो ये हो गया। एक एक्सेप्शन इसका 55 में बात करा हुआ है। सेक्शन 55 में यहाँ पर क्या कह रहा है, इन सिविल केसेस द फैक्ट करेक्टर ऑफ एनी पर्सन इज सच एज अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस व्हिच ऑट टू बी रिसीव। अब देखो, रिसीव किसे होगा, यानी कि प्लेंटिफ को। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब प्लेंटिफ कोर्ट आपका अमाउंट अनलिक्विफाइड डैमेजेस में दे रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट क्या करेगी, प्लेंटिफ के करेक्टर को भी देखेगी। यहाँ पर प्लेंटिफ के करेक्टर की बात हो रही है, डिफेंडेंट के करेक्टर की नहीं। तो यहाँ जब डैमेजेस क्लेम दे रही होगी कोर्ट, तो यहाँ पर प्लेंटिफ के करेक्टर को भी देखा जाएगा, ठीक है, कि वो गुड कंडक्ट का है तो डैमेजेस ज्यादा मिलेंगे, और बैड कंडक्ट का है तो कम मिल सकते हैं। अब बात करें सेक्शन 53 की। सेक्शन 53 कह रहा है आपका कि इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट पर्सन अक्यूज अ गुड करेक्टर इज रेलेवेंट। इनके क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड खुद अपने गुड कंडक्ट का दे सकता है एविडेंस कि मैं तो ऐसा नेचर का नहीं हूं, ये वो। अब जब ये गुड कंडक्टर का देगा, तो सेक्शन 54 ये कहता है कि आपका जब अगर ये गुड का सवाल उठाएगा तो प्रोसिक्यूशन आपका बैड का सवाल उठा सकता है। तो जब ये गुड का देगा तभी ये बैड का सवाल उठाएंगे। कह रहा है कि मैं बहुत अच्छा हूं, तो कोर्ट प्रोसिक्यूशन देखा है जी कहीं ना ये अच्छा ना है बिल्कुल भी। अब सेक्शन 53 ए क्या कह रहा है, सेक्शन 53 ए कह रहा है कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रेलिवेंट इन सर्टेन केस, यानी कि प्रीवियस सेक्सुअल केस एक्सपीरियंस कैसे थे वो आपका रेलिवेंट नहीं है। इन अ प्रोसिक्यूशन फॉर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 354 354 ए और आउटरेज और मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, बी सी डी, ये जितने भी सेक्शन है रेप के और इनके गैंग रेप के और छेड़खानी के, फॉर अटेम्प्ट टू कमिट एनी सच ऑफेंस वेयर द क्वेश्चन ऑफ कंसेंट, जब क्रॉस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ऑफ कंसेंट उठेगा, इज एन इशू, कंसेंट इशू में है कि लड़की की कंसेंट थी या नहीं थी। एविडेंस ऑफ करेक्टर ऑफ द विक्टिम, एविडेंस देना पड़ेगा करेक्टर ऑफ द विक्टिम, यानी कि प्रोसिक्यूटिव से एविडेंस देना पड़ेगा। सच प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, यानी कि उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस से रिलेटेड विद एनी शैल नॉट बी रेलिवेंट इशू ऑफ द कंसेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंसेंट। तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए जैसे एक प्रोस्टिट्यूशन है, प्रोस्टिट्यूशन की पहले क्या सेक्सुअल एक्सपीरियंस थे कि उन्होंने पहले प्रीवियसली किसी के साथ सेक्स करा ही नहीं करा, उससे रिलेटेड वो सवाल आप नहीं उठा सकते, ठीक है। अनलेस अनटिल अब यहाँ पर भी देखा जाता है कि जैसे रेप केस में, तो यहाँ पर ये बताया जाएगा कि प्रोसिक्यूशन का और कभी इन दोनों के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप बने तो सवाल उठ सकता है, अदरवाइज सवाल नहीं उठ सकता। अब सेक्शन 54 क्या कह रहा है, 54 ये कह रहा है कि आपका नॉट रेलिवेंट एक्सेप्ट इन रिप्लाई प्रीवियसली बैड इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट अक्यूज पर्सन हैज अ बैड इज रेलिवेंट, यानी कि उसका बैड कैरेक्टर तो इररेलेवेंट है अनलेस एविडेंस हैज बीन गिवन ही हैज अ गुड कैरेक्टर, बैड बिकम रेलिवेंट। यानी कि सेक्शन 53 में जब तक वो खुद अक्यूज अपने गुड एविडेंस नहीं दे देता, ठीक है, अगर ये गुड का देगा तो रिबर्टल में आपका 54 में प्रोसिक्यूशन भी कह सकता है कहीं ना ये बेकार है, तो ये कह रहा है दिस सेक्शन डज नॉट अप्लाई द बैड कैरेक्टर ऑफ एनी पर्सन इन सेल्फ इन्फेक्टिंग इशू। मान लीजिए उसका बैड कैरेक्टर खुद इशू में है कि वो बैड कैरेक्टर का है या नहीं है, इशू ही यही है कि वो कैरेक्टर का बैड है या नहीं है, हैबिचुअल डीलर है 411 के 414 के ऑफेंस में ये वो, जब ये बैड कैरेक्टर का सवाल ही उठता है क्वेश्चन, तो आपका
आएगा ही आएगा। अब प्रीवियस कन्विक्शन इज रेलिवेंट, अब यहाँ पर साफ कह दिया कि प्रीवियस कन्विक्शन की उस अक्यूज को पहले कन्विक्शन हुई या नहीं हुई इज रेलिवेंट एविडेंस ऑफ बैड कैरेक्टर। तो प्रीवियस कन्विक्शन पे भी आप कह सकते हो कि ये आदमी बैड कैरेक्टर का है क्योंकि प्रीवियस कन्विक्शन हुई हुई है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ सेक्शन 54 में की बता दिया था मैंने आपको, यहाँ पर लिखा है सेक्शन 52, 53, 54, 55 द वर्ड कैरेक्टर इंक्लूड बोथ रेपुटेशन एंड डिस्पोजिशन। यहाँ पर क्या है कि अगर मतलब एविडेंस में गिवन ओनली ए जनरल रेपुटेशन के बारे में देंगे कि जो पब्लिक में उसकी नेचर है ये है, एंड जनरल डिपोजिशन की मतलब उस पर्सन को उसके नेचर को जो जो जानता है उससे रिलेटेड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।